हसनैन वो शख्स है जो इस वक्त आपके नया पाकिस्तान चैनल को चलाने वाला, जिसके 32 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। हसनैन वजीराबाद का लड़का है जिसे आपने गिरफ्तार किया। मैं इस चीज का गवाह हूं। 3 साल पहले जब वो पहली बार मुझसे इंटरव्यू लेने आया था तो कहता था, शहीर भाई मेरे मुल्क में लोग हमारी अफवाज पे बकवास करते हैं। शहीर भाई लोग कहते हैं कि फौज सारा बजट खा जाती है, इनको जवाब दें। हमने जवाब दिया उन लोगों को जो कहते थे 70% बजट ये खा जाते हैं। हमने जवाब दिया कि 18% सिर्फ बजट डिफेंस का होता है, जिसमें आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का और एटॉमिक का होता है। उनमें से फौज का बजट टोटल 4 से 5% होता है, जिसमें से 2.4% जो है वो टैक्स की मद में वापस कर जाते हैं। टोटल फौज का बजट ही 1.3% होता है। फौज को दिफा करने में जितना किरदार इसने अदा किया था, जिसे आज उठाया गया एफआईए की जानिब से, इतना शायद ही किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने किया हो। अगर इस तरह चलता रहा तो लोग मायूस हो जाएंगे और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और फिर ड्रामेबाजी क्या होती है? कैबिनेट में बैठ के सारे वजीर कठपुतलियों की तरह साइन करते हैं सारे बिल्स पे, सारी ड्राफ्ट्स पे, और उसके बाद जनाबे अली जब सेनेट में जाता है तो 1-2 मोरे अपनी जमातों के खड़े कर दिए जाते हैं कि आप मुखालफत कर देना, ताकि पार्टी की इज्जत भी बच जाए और कसरत राय से बिल भी मंजूर हो जाए। भाई कब तक ये तमाशे चलते रहेंगे? यही तो आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ओ जी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी, ओ जी नून लीग के फलाने सेनेटर बड़ा शेर का बच्चा है जनाब, उसने मुखालफत कर दी। मुखालफत की है तो फिर पीपल्स पार्टी का सेनेटर जरदारी के खिलाफ अला में बगावत बुलंद करे कि यह भुट्टो का नजरिया नहीं है। फिर नून लीग का सेनेटर अला में बगावत बुलंद करे नवाज शरीफ के खिलाफ कि यह क्या बदमाशी मचाई हुई है। आज जो पीटीआई ने पिछले 5 सालों में उल्टे सीधे करारदादें पेश की, मंजूर करवाई, आज उनके गले का फंदा बन के बैठी हुई हैं। आज लिख लें, अगले 5 साल पीडीएम के गले का फंदा वो रेजोल्यूशंस होंगी जो आज ये लोग लेके आ रहे हैं। इनको तो अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, आपको फिर जनाब एहसास दिलाने के लिए भी कोई नहीं होगा। जितनी पाबंदियां मीडिया पे लगा दी हैं, आए रोज सहाफियों को उठाया जा रहा है। हसनैन वो शख्स है जो इस वक्त आपके नया पाकिस्तान चैनल को चलाने वाला, जिसके 32 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। हसनैन वजीराबाद का लड़का है जिसे आपने गिरफ्तार किया। मैं इस चीज का गवाह हूं। 3 साल पहले जब वो पहली बार मुझसे इंटरव्यू लेने आया था तो कहता था, शहीर भाई मेरे मुल्क में लोग हमारी अफवाज पे बकवास करते हैं। शहीर भाई लोग कहते हैं कि फौज सारा बजट खा जाती है, इनको जवाब दें। हमने जवाब दिया उन लोगों को जो कहते थे 70% बजट ये खा जाते हैं। हमने जवाब दिया कि 18% सिर्फ बजट डिफेंस का होता है, जिसमें आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का और एटॉमिक का होता है। उनमें से फौज का बजट टोटल 4 से 5% होता है, जिसमें से 2.4% जो है वो टैक्स की मद में वापस कर जाते हैं। टोटल फौज का बजट ही 1.3% होता है। फौज को दिफा करने में जितना किरदार इसने अदा किया था, जिसे आज उठाया गया एफआईए की जानिब से, इतना शायद ही किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने किया हो। आपके जो ये यूट्यूबर्स हैं भाईजान, ये सारे वो लोग हैं जो मुफ्त में रियासत के बयानिया का दिफा कर रहे होते हैं। टीवी चैनल्स को तो करोड़ों अरबों रुपए के इश्तेहारात देने पड़ते हैं, इनको क्या देना पड़ता है? इनको जेलें देंगे। तो जो लोग, जिन लोगों ने हमेशा से पाकिस्तान का दिफा किया, इसके नजरिया का दिफा किया, इसके खिलाफ बकवास करने वालों को शटअप कॉल दी, आप लोग जब उनके साथ ये करेंगे तो कल को पाकिस्तान की फेवर में बोलने वाला कौन होगा? मुझे बताएं। कब तक ये चलेगा कि एक बंदा नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहा है, उसे उठा के ले जाओ कि जनाब एंटी स्टेट हो गया? भी कहां का एंटी स्टेट? वो खुद इतना बड़ा प्रो स्टेट होता तो इधर मुल्क में बैठा हुआ होता। भगोड़ा बन के 4 साल से बाहर बैठा हुआ है, प्लेटलेट्स उसके पूरे नहीं हो रहे। हशाश बशाश वजीर आजम साहब पिछले 1.5 साल से पूरे मुल्क के दौरे कर रहे हैं, दुनिया के दौरे कर रहे हैं, ठीक ठाक है। अगर खुदा ना खास्ता कल को इनकी हुकूमत नहीं बनती, अल्लाह करे ना बने, तो फिर इनके प्लेटलेट्स का भी मसला बन जाएगा, बाहर फरार हो जाएंगे। कब तक ये तमाशा चलेगा? इलाज के लिए जाएंगे बाहर जाएंगे, सर्जरियों के लिए जाएंगे बाहर जाएंगे, बच्चे इनके पढ़ेंगे बाहर पढ़ेंगे, कारोबार इनके होंगे बाहर होंगे। तो फॉरेन पॉलिसी तो आपकी मोहताज रहेगी ना फिर बाहरों की। दूसरे ममालिक की फॉरेन पॉलिसी आपकी हमेशा से मोहताज रहेगी। जब आपके बिजनेस वहां पे हैं, जब आपके बच्चे वहां पे, आपकी बेगमात वहां पे, आपके कारोबार वहां पे, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके स्विस अकाउंट सारे वहां पे, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं आवाम से? आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आप और आपके आने वाली नस्लें, जालिब ने बड़ा अच्छा कहा था कि ये लोग इसी को जमहूरियत समझते हैं कि इक्तदार रहे इनके जानशिन। ये सिर्फ हुकूमत करने के लिए इधर आते हैं, ये सिर्फ हमें जलील और रुसवा करने के लिए इधर आते हैं। बाकी ये 4 साल बाहर दफा होंगे। और आखिरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, बात यह है कि जो मरदमशुमारी वाला शोशा इस वक्त वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने छोड़ दिया है ना, ये मेरे अल्फाज लिख ले, अगर इसके इख्तियार में हो
तो ये डमी गवर्नमेंट, ये बोगस लोग, ये बिल्कुल भी किसी सूरत भी इंतखाबात वक्त पर नहीं होने देंगे। आप अक्टूबर की बात कर रहे हैं, नवंबर को भी भूल जाएं। ये 6 महीने तक इंतखाबात कहीं भी ये साल तक होते हुए नजर नहीं आ रहे अगर ये मर्दमशुमारी वाला शोशा दोबारा छोड़ा गया तो। और यही होगा, पीपल्स पार्टी फर्जी किस्म की मुखालफत कर जाएगी और बाद में कहेंगे नहीं जी वो बाकी जमातों के हाथों हम मजबूर हो गए, लेकिन हम आवाम के साथ खड़े हैं। जरदारी गेमर आदमी है, कौन नहीं जानता, लेकिन करेगा यही जब तक ऑपोजिशन की तमाम आवाजों को दीवार में चुनवा नहीं दिया जाता। ये लोग हल्के में अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। पीडीएम की कोई भी जमात किसी फायदा जनाजे में जाने के काबिल नहीं है अपने वोटर्स के। लोग धुतकार देते हैं इनको, लोग सुनना नहीं पसंद करते इन लोगों को। और फिर सबसे बड़ा जो ये इन लोगों ने समझ भी इनको नहीं आती कि जनाब हम जो ये बिल पेश कर रहे हैं ये किस वजह से पेश कर रहे हैं। आपका यूनिवर्सिटी बनाई जाती है जनाब पाक चाइना गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर में, अजीब तमाशा बनाया। तो गवादर के लोगों का काम क्या है यार, सिर्फ वो माहीगिरी करेंगे, मछलियां पकड़ेंगे। गवादर के नाम की यूनिवर्सिटी है, हुकूमत को चाहिए इसको बोले अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है तो जनाब गवादर में जाके बनाओ, ताकि कल को सी पैक जहां से इनिशिएट हो रहा है वहां पर सिर्फ ये माहीगिरी के लिए ना बेचारे बैठे हुए हो, वहां पर सिर्फ सी पैक के कंटेनर के ड्राइवर के तौर पर ना हो, वहां पर इंजीनियर्स भी हो हमारे गवादर के बलोच लोग। और अभी भी ये हाल है बलोचिस्तान का गवादर समेत कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, अगर वो सीरियस हो जाता है तो कहा जाता है रेफर टू कोयटा। 2 दिन का सफर करके कोयटा जाएगा, जिंदा सलामत अपने टीएचक्यू में पहुंचता है तो ठीक है, नहीं तो कोयटा जाते हुए फौत हो जाएगा। या रेफर टू कराची कर दो, इसे 8-10 घंटे का सफर तय करके जब कराची जाएगा तो रस्ते में अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ये तमाशा बनाया हुआ है। फिर कहते हैं लोग जो है वो कर रहे हैं, इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया आपका दुश्मन है, इंडिया का पूरा हक है कि वो इंतहा पसंदी करे या दहशतगर्दी करे। हमने खालिस्तान के लिए क्या किया, हमने पिछले 1.5 सालों में कश्मीर के लिए क्या किया। मैं हुकूमत से पूछता हूं जूनागढ़ के लिए क्या किया, आसाम के लिए क्या किया, हैदराबाद दक्कन के लिए क्या किया, तेलंगाना के लिए क्या किया, केरला के मुसलमानों के लिए क्या किया। भारत में जो मॉब लिंचिंग होती है मुसलमानों की, सिटीजनशिप एक्ट आया पूरे बड़े सगीर का, भारत का पूरा मुसलमान सड़कों पर आ गया, उनके लिए कौन बोला? आपको पता ही नहीं है। आपको फुर्सत मिले इमरान खान और उसकी बेगम पे मुकदमे करने से तो फिर आपको पता चले कि दुनिया में चल क्या रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के जो 4 दिन रह गए हैं उसका सोच लीजिए। नहीं सोचना चाहते तो मैं आवाम से कहता हूं अब इन चोरों डाकुओं के खिलाफ इलेक्शनों में आपने आलम बगावत बुलंद करना है। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी 14 अगस्त से इंशाअल्लाह ताला मुल्कगीर तहरीक का ऐलान कर रही है। खुद मुख्तार पाकिस्तान की और पूरे पाकिस्तान की आवाम में हम लोग ये शऊर बेदार करेंगे कि ऐसी रियासत बनाई जाए, ऐसी हुकूमत का क़याम किया जाए, मुहिब वतन और सेल्फ मेड लोग सामने आए कि पाकिस्तान के फैसले इस मुल्क के अंदर हों, किसी इंटरनेशनल चौधरी की हिमा पे इस मुल्क के फैसले ना हो। बहुत शुक्रिया।